आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु अमित ऑफिशियल। तो आज का मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है कोविड वैक्सीन के ऊपर। तो ये कोविड वैक्सीन आज मैं लेने जा रही हूँ। अगर मैं वीडियो शूट कर पाई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और मेरा ये वीडियो शेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कि बहुत सारा मिथ फैला हुआ है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है वो कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते। तो वैसा नहीं है। कोविड वैक्सीन सभी ले सकते हैं, जो भी 18 इयर्स के ऊपर है वो सारे लोग ले सकते हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। ऐसे मैंने भी जब पता था कि मुझे भी पहले लग रहा था कि नहीं, शायद ब्रेस्ट फीडिंग मॉम नहीं ले सकती, इसलिए मैंने अब तक नहीं लिया। पर हमने बहुत सारे जगह पे इंक्वायरी की तो सबने हमें यही कहा कि नहीं, आप लोग वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ़ है। वो इसलिए सेफ़ है क्योंकि अभी जो थर्ड वेव आने वाला है उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। तो बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए आपका वैक्सीन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल भी ना डरें। और मेरी बेबी अभी 11 मंथ की है, वो प्योरली ब्रेस्ट फीड पे है, फिर भी मैं वैक्सीन लेने जा रही हूँ। और मैंने बहुत सारी जगह पे इंक्वायरी की, बहुत सारे डॉक्टर से बात की है, तो ही मैं जा रही हूँ वैक्सीन लेने के लिए। और वैक्सीन के क्या सिम्टम्स होने वाले हैं ये लोग से वाइवा मैंने सुना है कि फ़ीवर होता है, बॉडी पेन होता है। पर अभी मैं जब वैक्सीन लूँगी मुझे क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा वही मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो आज मैं जा रही हूँ, अगर मैं वहाँ जाके शूट कर पाई तो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर नहीं शूट कर पाई तो मैं कोई क्लिप रख दूँगी। बाकी आप वैक्सीन से बिल्कुल नहीं डरिए कि वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये होगा वो होगा। सभी ले रहे हैं और लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ही हम कोरोना से फाइट कर पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, नहीं लूँगी, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम सबको वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो आज वैक्सीन लेने जा रही हूँ। और मैंने सुना है कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम जो वैक्सीन लेते हैं और बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चे में भी फीवर ट्रांसफ़र होता है। तो ये सब मैंने अब तक सुना है। और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाला ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जब मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था तो डॉक्टर ने ये बोला है कि आप जो बच्चे न्यूबॉर्न से 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनको आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो इनफैक्ट अब तक तो बाकी बेबीज़ के लिए भी नहीं आए हैं वैक्सीन, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम वैसे भी नहीं दे सकते। तो उसके लिए आप अगर वैक्सीनेशन आपका हो गया है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। आपके थ्रू ही बेबी को एंटीबॉडी पास होगा। तो ये एक अच्छा सा चांस है कि हाँ ठीक है, अगर आपको कोविड का वैक्सीन लग गया है और आप ब्रेस्ट फीड मोम है तो बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। इससे बच्चे के अंदर थोड़ा ना थोड़ा एंटीबॉडी ज़रूर पास होगा। तो ये बिल्कुल सेफ ही है बस। और बहुत सारे ब्रेस्ट फीड मॉम ने ले लिया है जिनकी फीडबैक आप देखोगे तो पॉजिटिव है। तो आप बिल्कुल डरिए मत, मीट के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो आपका डॉक्टर आपको बोलता है वो करिए। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से पूछा, सभी ने मुझे यही एडवाइस दिया कि आप जाके वैक्सीन ले लो। बिकॉज अब जो थर्ड वेव आना है उन सब में वो सब में बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। तो आप सबका वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, तो ही आप बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए मैं कोविड का वैक्सीन लेने जा रही हूँ। और अगर मैं बाकी का भी आगे ये छोटा सा एक व्लॉग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। पर ये मैंने बताया कि मैं कोविड वैक्सीन ले रही हूँ और मैं सबसे पूछ के ले रही हूँ। बिकॉज मुझे भी पता है कि मेरी बेबी बहुत छोटी है और वैक्सीन लेना कंपल्सरी है। आज नहीं कल तो वैक्सीन लेना ही है। मेरी बेबी वैसे भी पता नहीं कब तक ब्रेस्ट फीड करेगी। तो ब्रेस्ट फीड मॉम्स अगर कोई है तो जाइए अपने डॉक्टर से पूछ के वैक्सीन ले लीजिए। आप बिल्कुल नहीं डरिए क्योंकि वैक्सीन लेना अभी इससे ज़्यादा सेफ कुछ भी नहीं है। तो वैक्सीन ही एक हमारे लिए हेल्प करेगा। और अगर इसके क्या सिम्टम्स है क्या है सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियो में। तो मैं वैक्सीन लेने के लिए जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ। तो आपको इस तरीके से मास्क वेयर करना है। N95 मास्क आपका ऊपर रहना चाहिए और ये सर्जिकल मास्क आप इस तरीके से डाल के इस तरीके से आप वेयर करें।
इससे देख सकते हो आपको कहीं से भी कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। और वैक्सीन लेने जाना में सेफ्टी भी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं क्या है, तो हमें प्रोटेक्शन तो रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि हम जो वो कोविड का जो फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बनाया होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना मास्क निकाल के वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराते हैं। नहीं, आपको मास्क पहन के ही फ़ोटो क्लिक कराना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि कैसा लग रहा है आपको? वैक्सीन लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी डरिए नहीं, सब जाके वैक्सीन लगवाइए, तो ही हम कोविड फ्री हो सकते हैं। Okay. After vaccination, there is some, then apply to cold pack. Okay. मैं बात करना नहीं. We can take one. बात करना हमारा. No. Okay. Finish. Done. Hold it. Thank you. गाइस, मैंने वैक्सीन ले लिया और ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये पेनफुल तो बिल्कुल नहीं है। और अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोगों ने सबने वैक्सीन ले लिया, और वैक्सीन लेने के बाद में मुझे तो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट अभी तक नहीं आया है मेरे बॉडी में। बस मुझे थोड़ा सा, जब मैंने वैक्सीन लिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सोने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आके मैं सो गई थी। उसके बाद में मैं थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, भूख लगी, खाना खाया मैंने, उसके बाद थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे घर में और भी मेंबर है जिनमें से किसी को अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत तेज फीवर है, और बहुत तेज मतलब बहुत तेज 102 फीवर है अभी उनको। बहुत बॉडी पूरा हीट हो रखा है। उन्होंने फिर भी अपने आप को अलग रखा हुआ है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन सेंटर पे गए थे, फिर वहाँ से वैक्सीन लेके आए, तो बेबी की प्राइवेसी और बाकी चीज़ों की प्राइवेसी देख के उन्होंने अपने आप को अलग रखा है। और आप लोग भी अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अगर फीवर आ रहा है तो थोड़ा अपने आप को दूर रखिए। एज अ मदर अगर मुझे फीवर आएगा तो भी मैं कुछ कर नहीं सकती, बिकॉज मुझे उसको फीड तो कराना ही है। तो लेकिन जितनी हो सके आप अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करें छोटे बच्चे के साथ में। और वैक्सीन लेने के बाद में फ़ीवर आना ये कॉमन ही है, जैसे हम सुन रहे हैं, तो फीवर तो आता ही है। और आज ही डॉक्टर ने बोला था कि फ़ीवर आना इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है फीवर आना। तो फीवर आने या फिर बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए आप डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए। और जितनी जल्दी हो सके सब लोग वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम थर्ड वेव के आने से पहले सब लोग वैक्सीन ले लेंगे, बिकॉज अब ही ड्यूरेशन पहले 45 डेज़ का था, अब 84 डेज़ का ड्यूरेशन हो चुका है वैक्सीन का। तो वैक्सीन ले लीजिए। उसके बाद जैसे हम लोगों को आज एक डोज मिला है, तो उसके बाद हम लोगों को 84 डेज़ के बाद सेकेंड डोज मिलने वाला है, क्योंकि ड्यूरेशन होना सही भी है, क्योंकि बॉडी जब भी वैक्सीन लेते हैं तो पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे उसके सिम्टम्स आते हैं, बॉडी पेन होता है, और भी चीज़ें होती है। और अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाइए, जितना हेल्दी खा सकते हैं आप खाइए। आपको वीकनेस नहीं होना चाहिए। वीकनेस हो जाने से वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वीकनेस ना हो इसके लिए आप हेल्दी खाना खाते रहिए। और वैक्सीन सभी लोग लीजिए। मैंने भी वैक्सीन लिया है। जैसे बोला जाता था कि वैक्सीन लेने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होता है, हैंड पे पेन होता है, वैक्सीन देते हैं तब पेन होता है। वैसा कुछ नहीं हुआ गाइस, हमें तो पता भी नहीं चला कि कैसे
हम सुई लगी और ये सब चीज़ें अगर हो है भी, प्रॉब्लम है भी, तो भी हमें क्या करना है, हमें फेस तो करना ही है, वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो मैंने ये अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर किया है और आगे अगर मुझे ऐसे लगेगा कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं आया है। मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ फीवर है और वो रेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर आपको फीवर जैसा या बॉडी पेन या हेडेक हो रहा है तो आप डोलो ले सकते हैं, पर आप लोग भी प्लीज़ अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो डोलो लीजिए। डोलो लेने से काफ़ी हद तक ठीक होगा। और अगर आपको नींद आ रही है तो प्लीज़ आप अपनी नींद पूरी कीजिए। नींद पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं वैक्सीन लेकर आई थी और मैं भी अपना नींद पूरा नहीं करती तो मुझे भी शायद कुछ प्रॉब्लम होता, पर मुझे जैसे नींद आई मैं सो गई। मैं 2 घंटे में सोई हूँ, उसके बाद मुझे अच्छा फील हुआ है और मैं ठीक हूँ। हस्बैंड का है तो उनको है प्रॉब्लम, बिकॉज उनको वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे काफ़ी टाइम तक रुकना पड़ा था। बाकियों को वैक्सीन देना था क्योंकि उनके ऑफिस की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उनको सब अरेंजमेंट देखना था कि लोगों को वैक्सीन और बाकी चीज़ें जो भी अरेंजमेंट थी सब कुछ उनको ही करना था। इस वजह से उनको ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पर, तो उनको थकावट भी लग सकती है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद हम तो घर पर आके रेस्ट कर लिए, पर वो रेस्ट नहीं कर पाए, तो रीज़न एक ये भी है। और उनको जो वैक्सीन है वो बहुत जल्दी उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो गए, इसकी वजह से भी शायद उनको फीवर लगा है। तो फीवर तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। पर ठीक है, उन्होंने भी डोलो ले लिया। अब देखते हैं रात भर में कितना फीवर उनको रहता है। बाकी अगर आपको मेरी आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और वंस अगेन मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि आप सब भी वैक्सीन ले लीजिए, कोई भी वैक्सीन हो ले लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र है जो जिसकी वजह से हम बचेंगे। नहीं तो थर्ड वेव तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, उसको फेस करना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी उसकी वजह से। और जैसे मैं ब्रेस्ट फीड मॉम हूँ तो मुझे क्या सिम्टम्स आते हैं, और मैंने आते ही अपने बेबी को फीड भी कराया है, क्योंकि अगर वो ब्रेस्ट फीड बेबी है तो वो फीड तो करेगी ही। तो मैंने फीड करवाया है। अब तक मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेबी भी ठीक है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, मगर बाकी आप लोग भी वैक्सीन लीजिए। बाय बाय।